नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम टोटली ये समझने वाले हैं कि लाइफ में सही डिसीजंस कैसे लिया जाए। यार ये सही डिसीजन होते आखिर क्या है, सही फैसला हम कैसे ले जिंदगी में। क्योंकि जब भी हम कोई नया फैसला लेते हैं लाइफ में तो स्टार्टिंग में तो वो हमको सही ही लगता है, लेकिन बाद में जाकर ये पता चलता है कि वो जो हमने डिसीजन लिया है एक्चुअली में वो डिसीजन बिल्कुल गलत था, सही नहीं था। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कि लव मैरिज। एक्चुअली में देखा जाए तो लव मैरिज जब स्टार्टिंग में ये जो फैसला लिया जाता है बहुत जोरों शोरों के साथ कि करेंगे तो इसी के साथ करेंगे, तो आगे जाकर हमें ये पता चलता है कि ये डिसीजन बड़ा गलत सा हो गया था, जो कि जेन्युइनली मुझे लगता है कि हर एक पर्सन के साथ होता है। खैर वो तो सोच पर डिपेंड है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मैरिज चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, ये आगे जाकर सबको गलत फैसला ही लगता है कि नहीं। तो आज इसी टॉपिक को हम समझने की एक कोशिश इस वीडियो में करना चाहेंगे कि लाइफ में हम सही डिसीजन कैसे लें। साथियों, एक शोध किया जाए और एक अनुमान लगाया जाए तो ऐसा पाया जाता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी कहता है कि इंडिया में लगभग 70 से 75% तक के यूथ ऐसे हैं जो लाइफ में डिसीजन लेते ही नहीं है। ये रियलिटी है। वो क्या करते हैं ना कि ऐसे समय के अनुसार चलते चले जाते हैं कि अब हमने नर्सरी क्रॉस किया तो हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना है, और हम फर्स्ट स्टैंडर्ड क्रॉस करेंगे तो हमको करते करते 10th जाना है, बोर्ड के एग्जाम देने हैं, फिर 12th करने हैं, उसके आगे इंजीनियरिंग, ITI, व्हाटएवर टाइप ऑफ थॉट्स जो सभी के माइंड में क्रिएट होते हैं वही होता रहता है। और हमको क्या लगता है ना कि यही हमारी लाइफ के डिसीजंस हैं जो हम लेते चले जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये लाइफ का पार्ट है। पार्ट समझते हैं जैसे कि रोज का खाना पीना टाइप, वैसा एक पार्ट है। डिसीजंस लाइफ में इन सभी से थोड़ा हटकर लिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि यूथ को ऐसा लगता है कि एक्चुअली में शादी के बाद ही इंसान जिम्मेदार होता है, उसे जिम्मेदारियां मिलना स्टार्ट होती है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इससे पहले भी इंसानी लाइफ जिम्मेदारियों से ही भरा पड़ा होता है। लेकिन अफसोस हमें इसलिए नहीं होता है कि एक नाम जिसे कहते हैं पिता, वो सारी कुर्बानियां हमारे लिए देता रहता है। तो इसी रीजन से हम क्या करते हैं ना कि जो अपना ये युवा लाइफ है ना, इसको बहुत ही लाइटली लेकर चलते हैं। जैसा हर कोई चल रहा है वैसा हम भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक कुर्बानी देने वाला हमारे ऊपर बैठा हुआ है। अब जैसे ही समय बीतता जाता है, आगे की चीजें थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, तब समझ में आता है कि ना SSC से कुछ हो पा रहा है, ना ITI से कुछ हो पा रहा है, ना इंजीनियरिंग, ना पॉलिटेक्निक। डिग्रियां तो हमारे पास बहुत ज्यादा है पर कहीं काम ही नहीं आ रही हैं। तब क्या होता है ना कि माइंड बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है और आप अपने आप को ना एक गार्डन में चुपचाप अकेले बैठाकर खुद को अब वहां समझना स्टार्ट करते हो कि मेरे साथ हुआ क्या, अब मैं क्या करूं। तो इंसान के माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि एक दुकान स्टार्ट किया जाए, अब वहीं से चीजें सही ढंग से करी जाएगी। ये भी सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए हर चीज के बाद इंसान हार जाता है तो इसी तरह का सोच आने लगता है। जबकि ये सारी चीजें युवा लाइफ की प्रॉब्लम्स है, और ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, और ये एक लोग में नहीं देखी जा रही है, ये बहुत सारे लोगों में देखी जा रही है। इसलिए मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो क्या करना है कि एक सही उम्र में सही डिसीजन पहले लेना सीखना है। अगर मान लीजिए कि कोई युवा डिसीजन लेगा ही नहीं तो उसे सही डिसीजन कैसे बताया जा सकता है? उसे तभी बताया जाएगा जब वो लाइफ में कोई डिसीजन लेगा एक्चुअल में। तो क्या करना है कि ये सही डिसीजंस लेने से पहले डिसीजन लेना सीखना है। और डिसीजन कैसे लिया जाता है ये कुछ कम शब्दों में मैं आप सभी के साथ बताना चाहती हूँ। साथियों, कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक मुलाकात करना, एक शांति पूर्वक ऐसी जगह पर बैठना जहाँ का ऑरा, जहाँ का वाइब बड़ा पॉजिटिव हो, और वहां पर बैठकर खुद को समझना स्टार्ट करना कि लाइफ में एक्चुअली में मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ से, मैं आगे अपने आप को किस रूप में देखना चाहता हूँ। कुछ समय देकर खुद को समझना स्टार्ट कीजिए और ये समझिए कि किस चीज में मैं अपना एफर्ट लगाऊं तो मुझे रिटर्न उसका बहुत ही परफेक्ट मिलेगा। ऐसा कुछ सोचना है और वहां से अपने आप में डिसीजन लेने की एक कला पैदा करनी होगी आप सभी को। एक चीज और आप सभी को समझना चाहिए कि सिर्फ डिसीजंस पैदा करना ही लाइफ के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसके प्रति कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, मेहनत करना ही आपके सक्सेस होने का निर्धारण करेगी। तो एक चीज माइंड में रखना है कि डिसीजन लेना है पहले, और उस पर कंटिन्यूअस रहना है, मेहनत के साथ, पेशेंस के साथ। तो ये तो बेसिकली हम समझ गए डिसीजन लेने की कला। आइए अब बताती हूँ कि सही डिसीजंस कैसे लें। तो पहली बात तो ये कि जब भी आप कोई डिसीजंस लेंगे, आप अपनी मंजूरी दीजिएगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है क्या मैं उस पर समय दे पाऊंगा,
मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट के साथ उस चीज पर खरा उतरूंगा, ये चीज आपको खुद से पूछना है। अगर ईमान ये गवाही दे कि तू ये कर सकता है, तू इस चीज पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से उतरेगा, तो वो डिसीजन एक तरीके से, एक नजरिए से सही लगता है। अब आते हैं किसी दूसरी तरफ। साथियों, जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन ले, वो डिसीजन हमेशा बड़ा लेने की कोशिश कीजिएगा। इस देश को, इस समाज को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेना है और बहुत बड़ा लेना है। और किसी भी बड़ी चीज की नींव छोटी छोटी स्टेप से ही रखी जाती है। तो जैसे ही आप कोई बड़ा डिसीजन ले और उस पर खरा उतरने की पूरी जिम्मेदारी अगर आप अपने आप में रखते हो, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि छोटे छोटे स्टेप्स पहले उठाना है। छोटे छोटे स्टेप्स आप जैसे ही उठाएंगे, आपको बड़े का अनुमान धीरे धीरे लगता चला जाएगा। बीज बोएंगे तभी वो पेड़ बनेगा, फल आएंगे और फिर वो विशाल पेड़ बनेगा। लेकिन लाइफ में अगर बीज बोया ही नहीं जाए तो पेड़ पैदा कहाँ से हो जाएगा भैया। एक चीज और कि जब भी आप कोई डिसीजन ले, हमेशा आगे की चीजें अपने माइंड में एनालाइज करने लगे, उन्हें विश्लेषित रूप से समझने लगे कि जो मैंने डिसीजन लिया हुआ है उसका एक आगे मुझे नजारा क्या दिख रहा है। जो नजारा दिख रहा है, क्या वो मेरे लिए सही है, क्या वो ये समाज के लिए सही है, क्या वो मेरे फैमिलीज के लिए सही है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मेरे लिए अगर वो टू मच परफेक्ट लग रहा है, वो नजारा मुझे बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहा है, अगर मैं उस चीज में कंटिन्यूअस हूँ बहुत ही लॉयल तरीके से, तो वो डिसीजन एक तरीके से एक नजरिया दे सकते हैं कि सही है आपके लिए। एक चीज और कि किसी भी चीज का अगर आप छोटा छोटा स्टेप्स रख रहे हैं, तो एक चीज कोशिश करना है कि धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहना है। उस चीज के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करनी है, खुद को इस तरीके से बिल्ड करना है कि आप उस फील्ड में उतरो तो ऐसा लगे कि आप एक लाजवाब पर्सन हो और आप इस चीज के लिए बहुत पहले से बहुत प्रिपेयर्ड हो, एक ढंग के पर्सन हो, तब आपका ये डिसीजन बहुत काबिल सा लगता है। तो इसीलिए लाइफ में अगर कोई भी डिसीजन लेना है ना इंसान को, तो इस तरीके से इंसान सोचकर चले, तो वो अपने लाइफ में ऐसा समझ पाएगा कि ये डिसीजन सही है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इंसान अगर डिसीजन ले भी लेता है और आगे जाकर वो शायद गलत साबित हो जाए, हल्का साबित हो जाए, इसीलिए माइंड में प्लान 2 भी बिल्ड करना है कि अगर यहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा है तो एक्चुअली में यहाँ से कुछ हो जाए। इसीलिए इंसान को हर फील्ड के कुछ कुछ नॉलेज से आप एक कंप्लीट पर्सन लगते हो, लेकिन एक चीज के हाईली नॉलेज से आप एक ग्रेट पर्सन लगते हो, है ना। कबीरदास किस लिए फेमस है? अपने दोहों के लिए। बाकी चीजें भी थी उनमें, लेकिन ये एक परफेक्ट सा नॉलेज था। तो इसीलिए लाइफ में इंसान को मल्टी टैलेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉलेज कभी भी जाया नहीं जाता है। साथियों, आज के वीडियो को हम यहीं स्टॉप करना चाहेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।